बात करेंगे सुदर्शन एक्सक्लूसिव की। जी हां, सुदर्शन न्यूज पिछले एक दशक से कई बार एक शो चला चुका है जिसका नाम है हरा होता हरियाणा। आज उसी ओर आपको लेकर चलेंगे। उस समय हमारे दावों का नकली सेकुलरवादियों और वामपंथियों ने विरोध किया था। हमारे दावों को गलत साबित करने के लिए उन सभी ने तरह तरह के कुतर्क गढ़े थे। लेकिन अब जो कुछ भी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा है वो सब हमारे एक एक दावों पर मुहर और हमारे अंध विरोधियों के झूठ पर तमाचे जैसा है। नए मामले हरियाणा के महानगर फरीदाबाद से सामने आए। किसी फरीद के नाम पर बने फरीदाबाद में जहां एक हिंदू लड़की आराधना से अहाना खातून बना दी जाती है, तो वहीं हिंदू विरोधी होने का ठप्पा झेलने वाला प्रशासन बुलडोजर लेकर भगवान श्री राम के पवित्र चित्रों वाले भगवा ध्वज को नोचने में व्यस्त रहता। आप देख सकते हैं। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी अपने कई शो में नौकरशाही जिहाद का नाम ले चुके हैं। उन्होंने ताल ठोक कर बताया है कि शासक कितना भी धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, उसके अधीन आने वाला भारत का प्रशासन अभी भी वामपंथ की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये सब कुछ फरीदाबाद में साक्षात देखा जा सकता है इन तस्वीरों के माध्यम से। पहले मामले में बिहार की राजधानी पटना से एक हिंदू लड़की फरीदाबाद लाई जाती है, हरियाणा के फरीदाबाद। अब सवाल यह है कि लव जिहादी को फरीदाबाद शहर सुरक्षित क्यों लगा। यहीं पर उसको आराधना से अहाना खातून बना दिया जाता है। इस लड़की का मुकदमा पटना में पहले से दर्ज था। नजर तो फरीदाबाद पुलिस की पड़नी चाहिए थी, लेकिन हरियाणा पुलिस का काम हिंदू संगठनों को करना पड़ा। जब सुदर्शन न्यूज ने पड़ताल की कि आखिर इस मामले में हरियाणा पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ी, तब बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया। जानकारी मिली, पता चला कि जिस समय फरीदाबाद में आराधना अहाना खातून बन रही थी, तब हरियाणा पुलिस एक कथित अतिक्रमण विरोधी अभियान में व्यस्त था। वैसे तो हरियाणा के कई हिस्सों में अवैध मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, मज़ारें ये सब कुछ हैं, साफ दिखती हैं, लेकिन यहां फरीदाबाद का प्रशासन भगवा ध्वज नोचने में व्यस्त नजर आया। आप देखिए, वो भगवा ध्वज जिसमें हिंदुओं के आराध्य पूज्य प्रभु श्री राम का फोटो था। इन चित्रों को न सिर्फ बेरहमी से नोचा गया, बल्कि नोचने के बाद उन्हें ट्रैक्टर तले रौंदा भी गया। उधर लव जिहादी आराम से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहा। इस प्रशासनिक दोगलेपन रवैये के खिलाफ अब फरीदाबाद का हिंदू समाज आक्रोशित हो उठा है। वो न सिर्फ लव जिहादी बल्कि भगवान राम के चित्रों को नोचकर कुचलने वाले प्रशासनिक कर्मियों के विरुद्ध भी कठोरतम एक्शन की मांग करने लगा है। पता यह भी चला है कि भगवान राम के झंडे को कुचलने वाले प्रशासनिक कर्मियों के विभाग में एक अधिकारी मुस्लिम भी है। फिलहाल अभी तक लव जिहादी और भगवाधारी दोनों पर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ है। इसी वजह से जनमानस का आक्रोश बढ़ रहा है। सुदर्शन न्यूज हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ चट्टान की तरह हमेशा की तरह फिर से खड़ा है और आज धर्मद्रोह की छुट्टी पे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को अपने शो एक्सक्लूसिव के जरिए हम झकझोरने जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर ये हरियाणा में हो क्या रहा है, ये प्रशासन कर क्या रहा है। फरीदाबाद में भगवा ध्वज तो नोचा गया, आपने देखा, लेकिन आराधना से अहाना बनी उस लड़की का बयान भी आपको सुनना चाहिए। पहले एक बार जरा आप देख लीजिए ताकि आप मामला समझ पाए। अब तू बता बेटा, तूने तो नाम बदल दिया, असली नाम क्या तेरा बेटा है? आराधना। क्यों ठाकुर हो, पंडित हो, बनी आओ, क्या हो? कुशवा। तो अब नाम क्या बदला तुमने बेटा? अभी क्या बोला था? एक मिनट ठहरो। अब क्या नाम रखा तुम? दोबारा बता दे मेरे को। उससे पहले जो नाम बताया था आपने है अहाना। तो किसी मौलवी ने शादी करवाई थी? नहीं। फिर आर्य समाज से शादी। आर्य समाज, ठीक है। अब तो यहाँ कोर्ट में आए हैं, यानी पक्का काम करने। बेटा अपने माँ बाप की को नहीं बताया? बताएं। हैं? बताएं।
माँ बाप से बात करवा दे, करी थी मैं। मेरी बात करवा दे, बताएं क्या बात करवा दे कि हाँ हमारी लड़की उससे शादी करना चाहती है, हम चले जाएंगे, कानून से अलग नहीं चलेंगे। हमारी लड़की शादी कर रही है, कहीं गू खाए गोबर खाए, बालिग है वो लड़की, और हमारे लिए मर गई वो लड़की, ये तेरे माँ बाप बोलेंगे और फिर हम क्यों भाई जी आ जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, तो हम बेटा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके माँ बाप को बुलाएंगे बेटा, ऐसी जिंदगी बहुत खराब हो रही है। ये शादी करके उसके बाद पता तुझे पता नहीं क्या देश में चल रहा है, जब भी तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो आराधना से आहाना बन चुकी इस ब्रेन वॉश्ड लड़की की बात आपने सुनी, किस प्रकार से ये अब अपनी शादी पक्की करने के लिए कोर्ट पहुंची हुई है। खैर, इसका धर्म परिवर्तन अब जिसने कराया, यानी जिस जिहादी से इसने शादी की है आर्य समाज में जाकर और जिसे कोर्ट मैरिज करने के लिए यहां पर पहुंची है, उसका बाप जिसने इसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका क्या कहना है जरूर सुनना चाहिए आप। के बाद में जो हमारे घर पे आया, आप घर पे? अच्छा, आप जो है हम सोच रहे हैं कानूनी तरीके से जो है शादी के बाद में जो हमारे घर पे आया, आप घर पे? अच्छा, आप जो है हम सोच रहे हैं कानूनी तरीके से जो है शादी, ये आपका कश्मीरी की लड़का इधर उधर भागे, कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए मैं इन दोनों को जो है कानून इनके वापस हमको यानी जब से शादी कर लिया तो हमको डर लगा, तो हम सोचे कानूनी डर लगा अपना बहू बना, यानी कि जब यानी कि ये जो है थोड़ा है? आप समझ लीजिए कुछ जो है क्या, यानी कि हम तो डरे हुए हैं। के बाद में जो हमारे घर पे आया, आप घर पे? अच्छा, आप जो है हम सोच रहे हैं कानूनी तरीके से जो है शादी, ये आपका कश्मीरी की लड़का इधर उधर भागे, कोई गलत कदम न उठा ले, इसीलिए मैं अब आपने समझ लिया होगा लव जिहाद का मामला और साथ साथ में भगवा विरोधी जो कार्रवाई हुई है। आज का एक्सक्लूसिव शो इसी पर केंद्रित हमारा रहने जा रहा है। लेकिन ये जो भगवा विरोधी कार्रवाई हुई है उस पर हिंदूवादी संगठनों का क्या कहना है, कुछ प्रतिक्रियाएं इससे संबंधित आपको और दिखाएंगे। निगम अभी डिमांड कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के है कि उस बंदे देखते हुए भी थोड़ा जैसी बिट्टू भाई कल तो इतना गुस्से में तो आराम से बात कर रहे हो। नहीं गुस्से में, अब भी मैं गुस्से में हूँ, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसका जिसने झंडा तोड़ा है। कैसे ट्रीटमेंट करो? लिखन में शिकायत दे दिया, आगे से कोई झंडा सुनो, आगे से कोई झंडा तोड़ेगा उसको हम वही बताएंगे। किसी अफसर से मिले उस मामले को लेकर? हम ना मिलने क्या जो झंडा आगे से तोड़ेगा। किसने तोड़ दिया झंडे को? चेतावनी दे रहे हैं, आगे से नगर निगम तोड़ फोड़ कर रहा है, झंडा लग रहा है, मार रहा है, तोड़ दे, वो कोई दिक्कत ना है भाई। हमारे मान बिंदु है जो संतों के, हमारे भगवान जो राम के झंडा है, जहाँ एक तरफ श्री राम जी की मूर्ति लग रही है वहाँ श्री राम जी के झंडे पे बुलडोजर चल रहा है। उसको देखते हुए पहले उस पंजे से हटा रहे हैं और फिर कुचल रहे हैं दो बार। ऐसे चलो ठीक है, तोड़ फोड़ में पंजे से हो गए, ठीक है, तो उसको उठाते फिर उसको टेरिस में चल रहे हैं, तो आगे से ऐसा होगा तो भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो आज नगर निगम मुख्यालय पर पहुंचे हैं बिट्टू भाई, तुम चला रहे ना, जब कैसे करोगे ट्रीटमेंट? कैसे उकसा रहे हो, जो भी कर देंगे ट्रीटमेंट। पता तो चले, बात करोगे कैसे करोगे? डेंटिंग पेंटिंग कैसे होती है? यार श्री राम का झंडा लग रहा था भाई, श्री राम का झंडा लग रहा था, श्री राम का झंडा लग रहा था। अच्छा अच्छा। तो हरा होते हरियाणा में दो महत्वपूर्ण जानकारियां दिखाई दी हैं, बेहद महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, एक भगवा विरोधी कार्रवाई वहां के प्रशासन ने की है। आप दोनों को देख सकते हैं यहाँ पर, आज हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों मामलों को लेकर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, दिखाएंगे आपको। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि फरीदाबाद के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बुलडोजर ने भगवा झंडा लगा हुआ बोर्ड तो तोड़ा, लेकिन वो भगवा झंडा बुलडोजर के टायर के नीचे गिरा, जिस पर प्रभु रामचंद्र जी का अयोध्या का चित्र था। जिस झंडे के लिए हमारे पुरखों ने गर्दनें उतार दी, खुद की भी और शत्रुओं की भी, जिसकी शान न जाए चाहे जान चली जाए, ये नारा लेकर हमारे पुरखे हजारों वर्षों से लड़ रहे हैं। और हिंदू धर्म के इस भगवे के सम्मान के लिए 10 करोड़ बलिदान हिंदुओं ने दिए हैं। उस भगवे का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो, इससे ज्यादा दुख होता है। और उससे भी ज्यादा दुख यह होता है कि उन्होंने अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की, संबंधित अधिकारियों पर। यही अगर मुलायम सिंह करते तो हम उनको मुल्ला मुलायम कहते। यही अगर दूसरी सरकार में होता तो कितना आक्रोश होता। मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे, इसलिए मैं वीडियो बनाकर कार्रवाई की मांग कर रहा हूं कि फरीदाबाद प्रशासन, आपका नूह का प्रशासन, इस बेल्ट का पूरा पुलिस हो, प्रशासन हो, ये विफल है।
इसलिए तो वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। फरीदाबाद का क्या हाल है हम जानते हैं, जहां हजारों करोड़ों विस्फोटक मिल रहे हैं, वहां का इस्लामीकरण चरम पर है। हरियाणा का मुन्नूह के बाद अगर सबसे दूसरा प्रभावित जिला कोई है तो फरीदाबाद है। एक तरफ ये बुलडोजर चल रहा था, कार्रवाई हो रही थी, अतिक्रमण हटा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजारे नहीं हटाई। भगवा झंडा उतार कर बोर्ड उतारते तो सरकार का सम्मान रहता, विचारधारा का आदर किया जाता। अब इस व्यक्ति पर कार्रवाई हो और एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ बिहार से एक जिहादी एक हिंदू लड़की को लाकर इसी शहर में मुसलमान बना रहा था, उसका कन्वर्जन करा रहा था। उस पर हिंदू संगठनों ने एक्शन लिया, लेकिन प्रशासन मौन है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि भगवे का अपमान करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो और यहां के हिंदुओं का दमन, शोषण, पलायन रोका जाए। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, पहले जरा देखिए और समझिए कि आखिर हो क्या रहा है हरियाणा में। ये बेहद महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर का एक्शन हुआ, ठीक है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है, लेकिन ये जो आप झंडा देख रहे हैं, भगवा ध्वज जो आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम का चित्र है जिसमें उसको वहां पर बुलडोजर से गिरा दिया गया, उसके बाद में उसको कुचला गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हरियाणा से आई हैं और आज हम इसकी बात करें। साथ साथ में लव जिहाद का भी एक मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, आज हम उसकी भी बात कर रहे हैं। आप इन दो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या स्थिति है हरियाणा में इस समय, और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और आखिर ये सिचुएशन वहां पर क्यों है कि भगवान श्री राम की इस भगवा ध्वज को कुचला जा रहा है। एक तरफ कन्वर्जन हो रहा है, प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन आज ये जो तस्वीरें आई हैं वाकई में चिंताजनक है कि आखिर इस प्रकार की एक तस्वीरें कैसे निकलकर सामने आ सकती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए लव जिहादी, बाकी ये लव जिहाद का जो मामला आया है उसके साथ में भगवान राम के चित्रों को नोचकर कुचलने वाले प्रशासनिक कर्मियों के विरुद्ध कठोरतम एक्शन की मांग हिंदूवादी संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतरने लगे हैं, करने लगे हैं। पता ये भी चला कि भगवान राम के झंडे को कुचलने वाले प्रशासनिक कर्मियों के विभाग में एक मुस्लिम समुदाय का भी अधिकारी है जिसके इशारे पर यह कार्रवाई की गई। खैर, भगवा विरोधी दोनों पर कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ, चाहे लव जिहाद का मामला हो, फिर चाहे भगवा विरोधी जो कार्रवाई हुई है इसका मामला हो। जनमानस का आक्रोश बढ़ता जा रहा। सुदर्शन न्यूज़ हमेशा की तरह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खड़ा हुआ है। आज हम इसकी बात कर रहे हैं। पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है। ये दो मामले जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैशाली तोमर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका। श्री कृष्ण शर्मा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है सुदर्शन एक्सक्लूसिव में। मोहम्मद अकील खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। अकील खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ बिट्टू बजरंगी हैं, हिंदूवादी संगठन से हैं। बजरंगी, आपका भी बहुत स्वागत है, उनसे भी हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले प्रतिक्रिया मैं भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है उनके प्रवक्ता से लेना चाहूंगा। वैशाली जी, हरियाणा में आपकी सरकार, फिर फरीदाबाद में आराधना से आहाना खातून बन गई एक लड़की, वहीं पर प्रशासनिक विफलता दिखाई देती है। किस प्रकार से हिंदू विरोधी कार्रवाई वहां पर होती है, भगवा ध्वज को नीचे गिरा दिया जाता है, भगवान राम के चित्र को कुचला जाता है प्रशासनिक गाड़ियों से, ये सब चल क्या रहा है मैम हरियाणा में? वैशाली तोमर जी। जी नमस्कार आशीष जी, और मेरे साथ जुड़े जो पैनल में मेरे साथ पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं सादर नमस्कार करती हूं और हरियाणा की जनता को राम राम करती हूं। देखिए, ये बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि जो फरीदाबाद में ये जो वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, आपने जो वीडियो दिखाई उसके माध्यम से मैंने देखा, ये बिल्कुल भी मुझे लगता है, और जनता को भी मैं जानती हूँ कि जनता भी इसके साथ सरोकार रखती है कि फरीदाबाद में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को देखकर हमें लग रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये धर्म देखकर नहीं की गई है, ये कानून देखकर की गई है। कई बार क्या होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। ये हिंदू घरों को निशाना बनाने का आरोप जो है ये भ्रामक है। कुछ लोग जानबूझकर कार्रवाई के जो दौरान इस तरह की धार्मिक रंग की कोशिश देने की, इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह भ्रामक है, तथ्यहीन है। देखिए, कई बार क्या होता है। वैशाली जी, मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैम, मैं चाहूंगा एक बार जो पीसीआर है एक बार तस्वीरें दिखाए जब भगवा ध्वज को जो है बुलडोजर से गिराया गया, उसके बाद में उस पर किस प्रकार से उस बुलडोजर का टायर चढ़ाया गया, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए, तब शायद वैशाली जी को दिखाई देगा कि ये क्या हुआ है एग्जैक्टली। शायद वो समझ नहीं पा रही है।
इस मामले की संवेदनशीलता को। जरा देखिए वैशाली जी, आपके लिए चला रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए, ये जहां पर मैम ये कार्रवाई हो रही है ना, आपको और बता दूं मैं, जहां पर ये एक्शन हो रहा है इसी लाइन में बहुत सारी अवैध मज़ारें हैं, बहुत सारी दरगाहें हैं अवैध रूप से, जैसा कि होता है तमाम शहरों में, वहां पर उनको छोड़कर यहां पर एक्शन हुआ है। खैर वो आप कहने के कानून की दृष्टि में बिल्कुल ठीक है, सही हुआ है, लेकिन किस कानून में लिखा है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई अलग से कानून जिसमें लिखा है कि भगवान राम के ध्वज को नीचे गिरा दिया जाए और उसको कुचल दिया जाए, बतौर एक सनातनी जिस पे जय श्री राम लिखा हो और जिस भगवा ध्वज को वहां पर लहराना चाहिए था उसको गिरा के उसको कुचला गया है। ये संवेदनशीलता आप क्यों महसूस नहीं कर पा रही हैं, ये जरूर समझाइए आप दर्शकों को। देखिए बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि जिसने भी, अब आप जानते हैं कि जब कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, आप देखते हैं कि हर कोई अपनी दुकानों के सामने, घरों के ऊपर भगवा झंडे को लगाते हैं। ये उनका सम्मान होता है, क्योंकि भगवा रंग जो है हम उसको अपने आप से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से सूर्यदेव सुबह और शाम को, जिस तरह से पूरा आसमान भी मॉर्निंग में, और हम देखेंगे कि इवनिंग में डेली भगवा रंग में रंग जाता है। तो इस पूरे मैं ये कहूंगी कि वैशाली जी मैम, मामला ये है कि एक जानकारी और आपको इसी में ऐड ऑन कर दूं मैम, कि ये जो कार्रवाई हुई है, जो जेई था वहां पर वो भी मुसलमान था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उसकी मौजूदगी में इस प्रकार का एक्शन हुआ है। शायद अगर कोई वहां पर हिंदूवादी अधिकारी होता तो शायद ये ना होने देता, वो फ्लैग को हटा देता, इसका जो सम्मान है वो करता। उसके बाद में जो कार्रवाई यहाँ पर, अगर यहाँ पर अतिक्रमण है तो वो कार्रवाई बिल्कुल बनती है और वो हो भी रही है, ठीक है। लेकिन ये भी जानकारी निकल कर सामने, क्या हम सरकार से उम्मीद करें कि इस प्रकार के मामले में जहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, इस पर जांच होनी चाहिए, और ये सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रकार की कार्रवाई क्यों हुई, जहाँ पर भगवान श्री राम का चित्र अयोध्या का लगा है उसको कुचला गया। जरूरी है, इसकी जांच की कार्रवाई होनी भी बिल्कुल जरूरी है। और किसी भी इस तरह की मानसिकतावादी लोगों को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मानसिकता के, क्योंकि कानून जो है वो सबसे ऊपर है और हर धर्म को इस भारत में जगह दी गई है, किसी भी धर्म के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हिंदू धर्म जो ये हिंदू राष्ट्र है, और उसके साथ भी अगर इस तरह की कोई भी, मैं ये कहूंगी चाहे वो जई है, चाहे कोई अधिकारी है, या चाहे कोई कर्मचारी है, अगर इस तरह की चीजें वो कर रहा है तो ये सरासर गलत है और उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह से हरियाणा की जो सरकार है, ये किस तरह से हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो प्रदेश में है, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, जी, अभी मैं आपकी बात कराऊंगा। हमारे साथ जो शिकायत करता है बिट्टू बजरंगी, वो भी जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है, उनका क्या आधार है शिकायत का, वो भी मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज आप बने रहिएगा। बाकी जो पैनलिस्ट उनसे भी हम बातचीत करेंगे। बिट्टू बजरंगी जुड़ गए हैं मुझे लगता है। बजरंगी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? हाँ जी, मिल रही है जी। राम राम आपको बिट्टू बजरंगी जी। ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, भगवा ध्वज को नोचा गया है, ये जो कार्रवाई हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कानूनन सही बता रही हैं कि अतिक्रमण जो हुआ है वो सही हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो भगवा ध्वज गिराया गया, तोड़ा गया, उसकी बात बहुत जरूरी है। आप शिकायत करता है मामले के, आपका बयान भी हमने टीवी पर चलाया है, अब आप अपनी बात सरकार तक किस प्रकार से पहुंचाएंगे और एग्जैक्टली वहां हुआ क्या था वो भी बताएंगे बजरंगी जी। एक तरफ तो हम अयोध्या में झंडा लहरा दे श्री राम का, और हम अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो झंडा, वो जो मैडम जी बोल रही हैं भाजपा की प्रवक्ता, लेकिन मैं इस बात को उसको चेंजिंग करना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि वो जब जेसीबी से वो झंडे को जो पंजा होता है वो हटा रहा था तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको हट गया तो उसको उठाना चाहिए था झंडे को, फिर झंडे को टैर के नीचे उसको रोम दिया, फिर भी किसी ने झंडा नहीं उठाया। तो ये जो वहां का जेई है या एसडीओ है, मैंने निगम कमिश्नर साहब से बोला था कि उसको सरकार से विनती है, जो हमारी सीएम सरकार, जो नायब सिंह सैनी जी की हरियाणा सरकार जो है, कि जो जेई है और जो एसडीओ है, उसको कोई जाति का हो, कोई बिरादरी का हो, उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं आहत हुई। झंडे के पीछे तो हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है बजरंगी जी। अकील खान जी, आपके पूर्वज भगवान श्री राम का बड़ा अपमान हुआ है, क्या आपका वर्जन रहेगा इस पर? समझना चाहूंगा गुस्ताखे राम की क्या सजा जो हुआ है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, आशीष गोस्वामी जी जिस तरीके का चित्र
आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया, हम्म इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम्म अतिक्रमण, अभी वैशाली जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। हम्म देखिए, अतिक्रमण हटाना एक अलग का विषय है, और वैशाली जी और जब वहां पर ध्वज लगा था तो जो लोग अतिक्रमण हटा रहे थे, जो कर्मचारी, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि पहले ध्वज को हटा देते, उसके बाद में वो अतिक्रमण जो था उसको बुलडोजर चलता, जो भी करना था वो करना चाहिए था। और इस वैशाली बात की मैं कड़े शब्दों में वहां फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन की और निंदा करता हूं। अकील जी, यानी आपने ये जो निंदा की वो स्वागत योग्य है। आपकी आंख भर आई देखकर आप इन तस्वीरों को। लगे हाथ मैं चाहूँगा जो ये पश्चिम बंगाल में बाबरी बना रहा है वो हुमायूं कबीर, उसकी भी आज जो है आप बखियाँ उधेड़ दीजिए, यहाँ पर बेइज्जत करिए उसको भी। अच्छा आशीष भाई, फिर इसका मतलब ये आप ध्यान नहीं देते हैं। आपके चैनल पे मैंने कई बार ये बात कही है कि जो हुमायूं वहां मस्जिद बनवा रहा है वो फिर आपका मौजूद भी चेंज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मैं तो कोई सियासतदान हूं नहीं। सियासत करने के लिए श्री किरण शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वैशाली जी बीजेपी के बैठे हैं प्रवक्ता, तो मुझे सियासत करने की क्या जरूरत है? मुझसे जो आपने सवाल किया और मैंने कहा कि, और आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी बात कह रहा हूं, देश के अंदर। अच्छा अकील खान जी ठीक है भाई, आपकी दोनों बातें स्वागत योग्य हैं। आपकी भगवान श्री राम का जो अपमान हुआ उसको देखकर आपकी आंख भर आई, एक तो ये। दूसरा ये कि आपने जो बाबरी वहाँ बनवा रहा है हुमायूं कबीर, आपने उसको भी बेइज्जत किया, आप उसको भी गलत बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वागत योग्य। लेकिन जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है अकील खान जी, उससे ठीक 1 किलोमीटर दूर एक मुसलमान स्कॉलर होने के नाते ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसी से ठीक 1 किलोमीटर दूर धर्म छुपाकर एक मुसलमान बिहार से एक हिंदू लड़की को लेकर आता है, उसका नाम आराधना, उसको अहाना बना देता है। ये धर्म बदलवाना इस्लाम की कौन सी तालीम है और इस पर आप क्या कहते हैं मोहम्मद अकील खान जी? नहीं देखिए, बिल्कुल धर्म बदलवाना नहीं चाहिए। अगर किसी का कोई प्रेम प्रसंग है, प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह करना चाहिए, लेकिन धर्म नहीं बदलवाना चाहिए। और अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कुछ करता है, वो अलग का विषय होता है आशीष जी। अच्छा ये अकील जी, ये जो हुआ है, जो ये अपना पहचान छिपाकर लेकर आया लड़की को या तमाम चीजें हैं, ये अलतकिया के अंतर्गत आता है अकील खान जी? आशीष जी फिर मेरी बात पूरी होने दीजिए, जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अब चूंकि आपसे सर मेरी कम बातचीत हो पाती है, तो जब आप मिलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक रैपिड फायर राउंड आपसे हो जाए, तो आपसे बातचीत करना मुझे पसंद है। देखिए इतने सारे यहाँ पर जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, मैं कोई उस तरीके की बात आपके चैनल पर नहीं कहना चाहता हूँ और ना करने का मेरा प्लान कोई होता है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी की जो बात होती है। अच्छा मुझे अब चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ इंटरप्ट करते, उसके बाद में मैं कांग्रेस प्रवक्ता सब तक बात नहीं कर पाया हूँ, उनसे माफी के साथ मैं क्षमा मांगता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से, उनसे मैं भी बात करूंगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल अकील खान जी आपसे और है, क्या किसी हिंदू को मोमिन बनाने से कोई सवाब मिलता है? अगर मिलता है तो बताइए। देखिए कतई जो लोग ऐसा कृत्य करते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस्लाम इस तरीके की इजाजत कतई नहीं देता है कि किसी को धर्म परिवर्तन किया जाए। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से, कोई अपनी मर्जी से आता है तो उसका स्वागत है। ठीक है, श्री कृष्ण शर्मा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शर्मा जी, कांग्रेस हमेशा से मैंने देखा है सेकुलरिज्म की बात करती है। अब ये आराधना का धर्मांतरण और राम ध्वज का अपमान, क्या ये भी उसी सेकुलरिज्म का हिस्सा है श्री कृष्ण शर्मा जी? पहले तो मैं आप सबको प्रणाम बोलता हूँ जी। देखिए गोस्वामी जी, जो कांग्रेस के बारे में ये धारणा आप लोगों ने नहीं कहूंगा कि कुछ लोगों ने बना रखी है। देखिए राम उपास्य है, उपासना के योग्य है, राजनीति करने के लायक योग्य नहीं है। कांग्रेस हमेशा चाहती है कि
विश्व हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक जो भी धर्म के अनुयायी लोग हैं वो अपने अपने उसको देवता को माने और उसकी स्वतंत्रता पर वो उसकी अपने विधि से पूजा करे। श्री राम हमारे भी उपासक हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। भाजपा की कुनीति रही है, षड्यंत्र रहा है, ये एक चीज को होने देते हैं। देखिए फरीदाबाद में क्या हो रहा है, सरकार किसकी है, सेंटर में सरकार किसकी है, हरियाणा में सरकार किसकी है। ये इन बातों को आयुष जी होना देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट होता है हिंदू मुस्लिम का उस पे ये मजे लेते हैं, ताड़ी पीटते हैं, इनकी रोटियां सेक जाती है। एक मिनट आप काशी कॉरिडोर में देखिए, वहां पर 282 शिवलिंग और जो काशी खंड में आते हैं, स्कंद पुराण में जिसमें काशी खंड एक अध्याय है, उसमें उनको किस बेरहमी से, किस निर्दल से, ऐसे तो औरंगजेब ने नहीं किसी ने तोड़ा था। 282 वहां शिवलिंगों को तोड़ दिया गया और सीता माता की जो रसोई प्राचीन काल से चलती आ रही थी, जो राम राज्य से ये जो वहां पर अवैध दरगाहें हैं, उन सड़कों पर बनी हुई हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। क्या कांग्रेस मांग करती कि उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, जो अवैध रूप से दरगाह मजार इत्यादि बनी है, जल्दी से? बिल्कुल। देखिए कांग्रेस पार्टी उन सभी बातों का विरोध करती है जो कानून सम्मत नहीं है, जो खाम के लिए की बात आप बहुत करते हैं। ठीक है शर्मा जी, आप बने रहेगा हमारे साथ, काफी देर से हैंड रेज कर रही है वैशाली जी, जल्दी से इस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहें, उसके बाद में बिट्टू बजरंगी से मैं बात करूंगा। वैशाली तोमर जी। देखिए आशीष जी, आपने झंडे से तिरंगे से शुरू की बात, जो आपका टेक्निकल फॉल्ट था और मैं सही से आपका नहीं, तिरंगे से नहीं शुरू किया हमने वैशाली जी, तिरंगा नहीं, आपको बताना चाहूंगी, वहां पर भगवा ध्वज है। कहना चाहूंगी आशीष जी, बिट्टू बजरंगी जी से भी कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने शिकायत नहीं की है तो करनी चाहिए, क्योंकि धर्मस्य विजय साक्षी भगवा ध्वज सदा भवेत, राम मसायुक्त राष्ट्रीय शक्ति विजय दिवर्त। भगवा ध्वज जो है हमारे लिए वीरता शौर्य का प्रतीक है, क्योंकि भगवा ध्वज जो है वो त्याग शौर्य प्रतीकम, धर्म रक्षाए सदा प्रेति लोकम, हमारे लिए जो धर्म रक्षा शोध है उसका प्रेरित करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी और आपके माध्यम से बिट्टू बजरंगी जी से भी कहना चाहूंगी कि जो ये कृत्य हुआ है, ये वैशाली जी मुझे आप एक टाइमलाइन बता दीजिए, वैशाली जी मुझे एक टाइमलाइन बता दीजिए मैम। मान शान सब कुछ है और जिसने भी ये कृत्य किया है उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी शिकायत मैं कब तक ये खबर अपनी टीवी पर चला पाऊंगा वैशाली जी कि ये जेई बर्खास्त हुआ है, इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है, कब ये खबर चलाएगा सुदर्शन न्यूज? बता दीजिए टाइमलाइन एक। देखिए सरकार जो है, मैं ये बताना चाहूंगी आपको आशीष जी कि जो आज भगवा का जो सम्मान है, एक समय था कि जब हिंदुत्व को लोग भूल चुके थे, हिंदू की बात करना लोग भूल चुके थे, यहाँ तक कि ये भी भूल चुके थे कि हम हिंदू हैं और भगवा ध्वज के लिए हमारे कितने सैनिकों ने और हमारे कितने राष्ट्र प्रेमियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाजपा सरकार है जिसकी वजह से। जरा ये बताइए कि जहां पर ये कार्रवाई हुई है उस मार्ग पर या उसके आसपास अवैध मजार, अवैध दरगाहें भी हैं बजरंगी जी, और उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? क्या रसूख इनका वहां पर? भाई जी हम तो कुछ बोलते हैं तो माहौल खराब हो जाता है। लोग बोलते हैं, लेकिन हम अपने झंडे के लिए, अपने सनातन बेटी के लिए, गौ माता के लिए जान हथेली पे लेके घूमते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक छोटा सा बैनर था, उस बैनर पे देश के विदेश में भी मोहम्मद का एक बैनर था, उसके लिए पूरे देश में आवाज उठ गई थी, विदेश में भी बिल्कुल भूटान आ गया था। लेकिन यहाँ पे आग फूट रही है लोगों की, मोह माया में लिप्त है और भोग विलास में लिप्त है, विनाशकाल विपरीत बुद्धि। मैंने उस दिन बोला भी था निगम कार्यालय जाके, मुख्यालय जाके, कि कमिश्नर साहब एसडीओ को और जीआई को बर्खास्त करो। अभी तक बर्खास्त नहीं हुए, बताओ इन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो हमारी भावनाएं कहाँ जाएंगी? कौन इसका हमारी भावनाओं का ध्यान रखेगा? हम तो राम के लिए अपने अच्छा, वो एक वहीं से 1 किलोमीटर दूर ये जो लव जिहाद का मामला सामने आया है बिट्टू बजरंगी जी, ये जो लव जिहाद का मामला सामने आया जिसमें आराधना नामक एक बच्ची को आहाना बना दिया गया, धर्म छिपाकर, मुस्लिम जो है वो बिहार से उसको लेकर आता है, उस पूरे मामले में क्या कोई कार्रवाई हुई? देखो जी, छोटे पजामे वाले, गोल टोपी वाले, ये मेरे से परेशान रहते हैं, क्योंकि मैंने इसमें लिखा भी होता है, मैं बोलता भी हूँ कि मैं लव जिहादी को जी जाऊं। कल क्या हुआ फरीदाबाद में, टाउन पार्क के सेक्टर 12 में, वहां पर मुझे सूचना देती है कोई बेटी, कोई बहन, सनातनी बहन, जो कि आज पूरे देश में हमारी बहन बेटियां जाग रही हैं कि बिट्टू बजरंगी जी एक बेटी का
हलाला भी होगा, उसका कत्ल भी होगा, और वो हिंदू से मुसलमान बनेगी। बड़े भाई आप बचा लो। मैं अपने घर छोड़ के पार्क पहुंचा तो वहां मैंने देखा, मुझे पहले से अंदेशा था कि लड़की अकेली नहीं होगी, पूरी साजिश, पूरा गैंग होगा। तो वहां आसपास लोग बैठे थे, कोई 500 मीटर, कोई 700 मीटर। मैं जाके मैंने अपनी टीम के साथ सभी को एक साथ दबोचा। मुझे पता था उनके चेहरे, इन जिहादियों के मैं शक्ल से जान जाता हूँ। सबको दबोच के 112 फोन करके और मैंने पुलिस को दिया। पुलिस में उन्होंने बोला, उसके माँ ने भी, बाप ने भी, क्या शादी कर ली, सारी आर्य समाज मंदिर, सारे फ्रॉडी आर्य समाज मंदिर है। लेकिन वो तैयारी में थे, कोर्ट में जाने की तैयारी में थे, कोर्ट में अपना शादी करने के लिए। ठीक है, अगर सरकार और प्रशासन जल्द इन दोनों मामले में कार्रवाई नहीं करता है तो हिंदूवादी संगठनों की अगली रणनीति क्या होगी, ये भी मैं आपसे समझूंगा बजरंगी जी। हाँ, ये भी मैं, ठीक है, ठीक। अकील खान जी, क्या आप इस मंच से मांग करेंगे कि जहां पर अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई हुई है वहां पर जो अवैध दरगाह, अवैध मज़ारें हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए? नहीं तो अगर अवैध और अतिक्रमण के उसमें आती है तो बिल्कुल हटाना चाहिए। अगर अतिक्रमण की उसमें है, लेकिन अब आपको वही मंशा है कि आपको मुसलमान से दिक्कत होने लगती है, दाढ़ी से दिक्कत होने लगती है, टोपी से दिक्कत होने लगती है। मैंने पहले उस पे जो है टिप्पणी नहीं करी कि अगर वहां पर उस सनातन धर्म के झंडे का अपमान किया गया है तो मैंने उसकी निंदा की। और अब अगर आपने एक नाम लिया कि वहां पर जेई जो मुस्लिम था उसने ऐसा किया, क्या जेई की ये इतनी हैसियत है कि अपने आदेश से सारा अतिक्रमण हटाएगा? जेई के ऊपर भी तो अधिकारी रहे होंगे। जेई होता है, एसडीओ होता है, एक्सीएन होता है, तो ये नगर निगम में अधिकारी है नहीं। मैं कह रहा हूं अगर इस जेई ने गलती की है तो आपके चैनल के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आदेश देने वाले भी तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। और मैं तो आपके चैनल कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़ी विद्वान प्रवक्ता बैठी है वैशाली जी, नायब सिंह सैनी साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी नायब सिंह सैनी साहब से इस्तीफा ले ले और बिट्टू बजरंगी जी को वहां का मुख्यमंत्री बना दें। देखिए कैसे एक्शन होता है। जब नफरत के बीज बोए जाएंगे जो कि वहां पर मस्जिद और वो कहां से आ गई, जब उस चीज के लिए आई है तो नफरत के बीज नहीं बोलना चाहिए। जो गलत एक्शन है, गलत कार्रवाई है, मैंने आपसे कहा कि आशीष जी, शर्मा जी, ये बहुत ही निंदनीय है और जिस झंडे का अपमान किया गया इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अकेले जेई की हैसियत नहीं है कि उसके आदेश से पूरा अतिक्रमण हटाया गया। ठीक है, ओके, आप बने रहेगा हमारे साथ। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आशीष जी, आ रहा हूँ, वैशाली जी आ रहा हूँ। हाँ आशीष जी, हाँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सुदर्शन चक्कर का मैं हिंदुस्तान का सुरक्षा दायरा करूंगा। इनको ये नहीं पता होता इनके राज्य में तो किसका धर्म परिवर्तन हो रहा है। और एक हमारा जो भगवा झंडा है, झंडे सबके अच्छे हैं, लेकिन एक जो सनातन धर्म का झंडा है उसको कुचला जा रहा है। ये एक अधिकारी की गलती नहीं है, ये शासन और वैशाली जी आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो कांग्रेस को भी मौका मिल गया। वैशाली जी, आप लोगों ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया। वो लोग भी जो एक जमाने में कहते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट, वो लोग भी जो है आप लोगों को घेर रहे हैं इस पर कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार, वहां भगवान श्री राम के ध्वज को कुचला जा रहा है। वैशाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने डिवाइस को। विपक्ष को तो आशीष जी कोई भी मौका चाहिए कुछ भी करने का, लेकिन जबकि हरियाणा में जब से भाजपा की सरकार आई है जी, और इतनी तेजी से कार्रवाई की गई है, कानूनी कार्रवाई और एफआईआर, जबरन जो धर्म परिवर्तन होते थे, धोखा होता था, पहचान छुपाकर शादियां होती थी, संबंध बनाकर गलत मामले, आईपीएस, पोस्को और अन्य सख्त धाराओं के लिए केस दर्ज कराने के लिए आदेश किए गए हैं, काम किया गया है। नाबालिग लड़कियां जो हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की गई है और चार्जशीट भी जारी की गई है। और आप देखिए 2014 के बाद सारा रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो आपको सारी चीज खुद समझ आ जाएगी। ऐसा
एसआईटी की जो स्पेशल जांच होती है उसके लिए टीमें गठित की गई हैं। संवेदनशील जितने भी मामले हैं पुलिस की विशेष जांच टीम बैठाई गई है और बहुत ही सुधार के साथ काम किया। अगर हमारी नायाब सैनी सरकार ने, तो आपने देखा कि अभी भी कैबिनेट की बैठक ली थी और सबको आदेश दिए गए थे, जितने भी डीएम थे, जितने विधायक थे, जितने सांसद, सबको बताया गया कि अपने जिले के जितनी भी काम है उनको कितनी प्राथमिकता के साथ, बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज पर वो कितनी निगरानी के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अगर आप देखें आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऊपर से कोई भी आदेश अगर आपको नगर निगम का दे दिया गया है, ये तो कर्मचारी की, ये अधिकारी की ये जिम्मेदारी तय होती है। मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी, भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा सरकार, विपक्ष जो है हमेशा फूट डालो की राजनीति करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या जब देश बटा, जब देश आजाद हुआ और जब देश को बांट दिया गया, क्या तब भाजपा की सरकार थी? भाजपा की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा अगर मुस्लिमों का विकास किया है तो सिर्फ भाजपा सरकार ने किया है। जब कोरोना का समय आया तो सबसे ज्यादा वैक्सीन वितरण हुई, तो क्या उसमें कोई धर्म देखा गया? क्या जब भोजन वितरण हुआ, क्या उसमें कोई धर्म देखा गया? आज भी जिस तरह से सरकारी फैसिलिटीज मिलती हैं, क्या कोई धर्म देखा जाता है? लेकिन धर्म की बात और लोगों को बांटने की बात और देश में इस तरह से माहौल खराब करने की बात सिर्फ और सिर्फ सदैव कांग्रेस ने की है। भाजपा सरकार हमेशा सिर्फ उन जिहादी मानसिकता के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। बजरंगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ठीक है वैशाली जी। बिट्टू बजरंगी जी, आप जरा ये भी बताइए कि अगला कदम क्या होगा अगर इन दोनों मामलों में एक्शन नहीं होता है, तो किस प्रकार का आंदोलन हिंदुवादी संगठन करेंगे मौके पर जाकर, ये बताइए तमाम दर्शकों को। और जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रही हैं कि हम लोग बांटने की राजनीति नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, सरकार किसी की हो, हम तो जान हथेली पे लेकर 30 साल से काम कर रहे हैं हिंदू संगठन। बिट्टू जी, आपके बारे में मैं जानती हूँ और आपको सम्मान करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे जागरूक लोगों की वजह से, आप जैसे जागरूक लोगों की वजह से ये भारत का झंडा इस तरह से लहरा रहा है। आपको मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसको मैं साधुवाद करती हूँ। और आपके साथ सरकार जो है वो पूरा सरोकार रखती है। मैं सरकार की नुमाइंदे होने के नाते आपको कहती हूँ कि सरकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी लेती है, इस हिंदुत्व की जिम्मेदारी लेती है, इस धर्म की जिम्मेदारी लेती है, इस झंडे की जिम्मेदारी लेती है। ये झंडा जो है हमारी शान है, इस शान को हम झुकने नहीं देंगे किसी भी तरह से। हिंदू संगठनों ने छोटे छोटे प्रतिक्रिया पुलिस को दी, पुलिस को दी, इनकी सीआईडी क्या कर रही थी, इनका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था, ये सब मतलब जानबूझ के होने देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो और दंगे भड़के। बिट्टू बजरंगी जी, कुछ फाइनल कमेंट आपका लूंगा। बिट्टू बजरंगी जी, उसके बाद क्लोज करूंगा। बिट्टू बजरंगी जी, हरियाणा सरकार और फरीदाबाद पुलिस ने अपना काम किया। पहले एक केस हो जाता था किसी लव जिहाद का, गोहत्या का, तो घंटों दिनों लग जाते थे कांग्रेस सरकार में। मैंने जैसे इस केस को मैंने प्रशासन को फोन करके बताया, वहां के हमारे माननीय एसएचओ साहब, सीपी साहब ने तुरंत आदेश दिए कि इस परिवार को बैठाओ और इसकी सेवा पानी करो। और वहां से, बिहार से, पटना से मैं उस टीम के साथ, एसएचओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी 2-4 घंटे में पहुंचने वाले हैं। बहुत आभार समय देने के लिए वैशाली जी, बिट्टू बजरंगी जी, शर्मा जी आपका बहुत आभार, वकील खान जी जुड़े, आपका भी बहुत आभार। देखिए, जो दावे हमने हमेशा से किए हरियाणा को लेकर कि हरा होता हरियाणा, इसको लेकर हमने कई शोज भी चलाए, लेकिन हमने जब ये शोज चलाए, हमने इस प्रकार के मामले उठाए, तब तमाम तथाकथित सेकुलर सूरमा इसको कुतर्क कह रहे थे और कुतर्क गढ़ रहे थे। लेकिन अब जो कुछ भी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा है, वो सब हमारे एक एक दावों पर प्रमाण स्वरूप है। इसलिए आज हम इसकी बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे जो अंध विरोधी थे, उनके झूठ पर किस प्रकार से तमाचे के रूप में इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं।